तो बेजार खबर ये है इस बार की कि एनसीपी शरद पवार गुट की महिला शाखा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मद्देनज़र एक हत्या करने पर जीवन में छूट की मांग रखी गई है। और इस महिला शाखा की अध्यक्ष रोहिणी खडसे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन उन्होंने चिट्ठी लिखी राष्ट्रपति को और उस पत्र में कहा कि हम सभी महिलाओं की ओर से एक हत्या करने पर सज़ा में छूट की मांग कर रहे हैं। ऐसी छूट खांचा अगर आपको मिले लेकिन ये किसी एक के लिए तो नहीं होगा। नहीं सबके लिए एनीवन तो डर ये भी है ना कि कोई आपको ही मार सकता है। एनीबॉडी कैन आइडेंटिफाई एज अ वुमन। इन्हें भी चाहिए, सबको चाहिए। ये मौका देखो कोई अपने हाथ से जाने नहीं देना। आई थिंक ये स्टूडेंट कॉन्सेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स को तो पहले देना पड़ेगा ना। 50% का हर जगह होता है, इसमें 100% दे दो। नहीं मतलब अगर मान लें इसको, इसमें जेंडर की भी ज़रूरत कर दी और ये हुआ कि जो भी है लोकतांत्रिक नज़रिए से उसको एक मिलेगा। अब बच्चा पैदा हो हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल वाले उसको सौंप रहे हैं, ये लो इसका बर्थ सर्टिफिकेट, ये बच्चा पकड़ो, ये लो इसका कूपन मर्डर वाला, मीटर यूज इट वाइजली। देश की जनसंख्या कितनी है? 140 70 हो जाएगी। एक आदमी एक मारेगा तो निपटाएगा। लेकिन शुरू में अगर सोचें से ये तो मतलब ख्याली पुलाव जो है डार्क ह्यूमर स्पेशलिस्ट। हाँ, ये अगर स्कूल में मतलब ख्याली पुलाव के नज़रिए से ही रहेगा आदमी, तो उस समय हम जिनके मर्डर के बारे में कभी सोच लेते थे गलती से, मतलब प्लान नहीं करते थे, बस ज़हन में ख्याल आता था, मार देते हैं साले को। हाँ, तो वो कौन लोग होते थे आमतौर पे? सहपाठी या टीचर ज़्यादा होते थे। हाँ, उसी उसमें। लेकिन जब आप कॉलेज आ गए होंगे तो फिर वो बदल गया होगा। हाँ, फिर वो है ना दूसरा वाला, हाँ, लौंडा देखा कैसे, बात कैसे किया। और कंजूस लोग जो है वो स्कूल कॉलेज में नहीं करेगा, मैं भी रखूंगा। हाँ, यूज करूंगा, वही ना, यूज इट वाइजली। कॉर्पोरेट में जरूरत पड़ेगा। हम अगर ऐसा होता तो उधार भी ले लियो तो कैसे कि तुम यूज नहीं करो, हमें दे दो। ऐसा हो सकता है कि गरीबी में, मुफलिसी में आदमी अपना मर्डर कूपन गिरवी रख रहा है या दे रहा है कि हमारा ले लो, ओएलएक्स पे हम बेच रहे हैं, हमें ज़रूरत है पैसे की, 1 लाख रुपए मिले, जो भी इन्फ्लेशन का उस समय हिसाब चल रहा हो, आदमी बेच सकता है अपना मर्डर। बिल्कुल, उसका रेट तय हो जाएगा। हाँ, नहीं बेचेगा। मैं अगर होता तो मेरे पास कूपन नहीं होता तो मैं कूपन वाले को कहता है आज बड़ा आलस हो रहा है, तुम ही मार दो, ये देखिए पैसे ले लेना यार। तुम किसे मारते कुलदीप? अभी नहीं, मतलब अगर कॉलेज टाइम में होते तो। सोचा नहीं है यार, यही प्रॉब्लम है हमारे। कई ठो नाम आ गए दिमाग में। अगर उस जमाने में होते तो 5-6 नाम थे जिसको निपटाया जा सकता था। अभी के बारे में क्या ख्याल? नहीं यार, अभी नहीं। अब दौर बदल गया, उम्र हो गई है। अभी नहीं, जाने दो। वो वाइज और उस पर जो हम बात करें वो वाला फैक्टर आ जाता है। लेकिन अगर ये है एक माफ़ कर दो, ये सारी वो बातें हैं जो मानी नहीं जा सकती। हाँ, बस पर वो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे अगर रोहिणी खडसे ऐसा कर रही हैं तो चचा नेहरू के जन्मदिन पे कुछ बच्चे भी डिमांड कर सकते हैं हमारे लिए भी एक रखा जाए। एक हमारे भी चाहिए। और विश्वेश्वरैया दिवस पे इंजीनियर लोग डिमांड कर सकते हैं कि हमको भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निपटाना था। आज्ञा चाहिए आपका। इसमें ये नहीं कि जैसे कॉर्पोरेट गांधी जयंती पे अगर गांधीवादी लोग मांग करें तो क्या वो गांधी के सिद्धांतों का अवहेलना होगी? गांधी जी की आत्मा कहाँ पे जाएगी? किसी दिन के लिए मैंने देश आजाद कराया था, वो जो मीम चलता है। मतलब मजे की ये कितना होगा, गांधी जयंती के दिन कोई ये कहे सरकार कि हम जो है एक दिन के लिए, हाँ, एक एडिशनल मर्डर कूपन आज आप लोगों को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हुए। बहुत डार्क होता जा रहा है कुछ भी। लेकिन कॉर्पोरेट में ऐसा हो अगर कि तो मान लीजिए एचआर की ओर से कहा जा रहा है या मैनेजर कह रहा है कि आपसे जो ग्रोथ या प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्टेड थी इस साल जो आपने दिखाई नहीं, सामने वाला अपना मर्डर कूपन निकाले सामने यहाँ रख दे बस टेबल पे। पिस्तौल की जरूरत नहीं, कूपन की ये है। हाँ, नहीं दिखाई। नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, आप तो आउटस्टैंडिंग है आपका परफॉर्मेंस, ये बोल 2 मिनट में यूज कर लूंगा, 2 मिनट में।
लेकिन ये एक्चुअली ये क्राइटेरिया हो सकता है किसी की हायरिंग में। आपका फॉर्म जैसे होता है ना कि आपने क्या आप कभी जेल गए क्या, कोई आपका कचहरी का ऑर्डर, कुछ आरोप चार्जशीट हुआ है। कूपन स्टेटस। हाँ, कूपन स्टेटस पेंडिंग है कि यूज्ड है। हाँ, और उस पर ये होना चाहिए जिसका पेंडिंग है जॉब नहीं मिलेगा। हाँ आप वेस्ट करो कूपन को, इतनी मेहनत से ये बिल पास कराया गया है और आप उसको यूं ही रख के बैठे हुए हैं। मेरा तो मेरे ख्याल से दुनिया उनका बड़ा सम्मान करेगी जिन्होंने अपना कूपन यूज ही नहीं किया। नहीं, नहीं मानेगी। मूर्ख। नहीं, सम्मान भी कर सकती है अखबार। उनके वो कम लोग होंगे ना। ओबिचुअरी में लिखा जाएगा हाँ कि हाँ, अंतिम सांस तक उन्होंने One अपना who- कूपन हाँ। सुरक्षित रखा। दूसरे के कूपन में इस्तेमाल हो गए, अपना इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, क्योंकि कोई ना कोई तो निपटाएगा उनको भी। हाँ। कूपन मिला है, ये एक दिक्कत है। यही दिक्कत है। लोकतंत्र में यही तो प्रॉब्लम है कि कूपन होगा तो सबके पास होगा। हाँ, और उसमें नेता लोग अपने बच्चों के लिए दो निकलवा लेंगे। हाँ, यार वो OLX वाली डील बहुत बढ़िया है। नहीं, ओनली वन मर्डर लेफ्ट, प्राइस इज नेगोशिएबल, विज्ञापन डाल दिया आपने, पैसे भी अच्छे खासे ले सकते हो आप। अगर आपको कभी दूसरे की जरूरत पड़ी और आपका यूज हो चुका है, किसी का ले लो। वैसे ये मुझे लगता है अगर आधिकारिक होगा तो नॉन ट्रांसफरेबल होना चाहिए, हाँ, तभी इसमें उसका मजा है ना। जैसे आधार, एक पैन। आधार कार्ड पे हाँ, एक ही। हाँ ताकि उस पर वो जो होता है ना, क्या वो बार कोड, हाँ। उससे पता चले कुलदीप वाला निपट गया, अपने अपग्रेड हो गया, हाँ। कुलदीप को जो दिए थे यूज कर लिया, और उसमें नाम भी आया किसको, हाँ, हाँ। फिर वो डेटा लीक होगा। अरे तो ऑर्डर करने के टाइम क्या स्कैन करेंगे पहले? नहीं अच्छा, ये मजे की बात क्या है, वो कूपन ना, ये जो आपका कुछ है, अगर कोई स्टेटस जहाँ पे स्कैन करो हाँ, तो आएगा कि कूपन वाज यूज्ड ऑन 28 अक्टूबर 2012 अगेंस्ट, हाँ। और एक नाम होगा एक हाँ। आदमी का, उसकी फोटो आएगी। हाँ, ताकि डेटा पूरा रहेगा ना सरकार के पास कि यूटिलाइज हुआ तो किसको? कहाँ, हाँ, तो किसको। फिर खर्चा भी कम कर देना चाहिए। ऐसा एटीएम बनाओ, कूपन दिखाएं, अंदर से बुलेट निकले। एक ही निकले। इस तरीके के सिनारियो में मैं बात करूं, मैंने बहुत पहले बोला था कि कोरोना टाइम जो था, बेस्ट टाइम था मर्डर प्लान करने का। कसम से बता रहा हूँ, ये मुझे बाद में ख्याल आया जब कोरोना खत्म हो गया, 4-6 तो निपटा देता आदमी, पता नहीं चलता, कोई बॉडी तक नहीं छू रहा था, कोई FIR नहीं हो रहा था, अपने ही सगे का लोग ले जाओ मार के। आप मान लीजिए कुलदीप है, नितिन ठाकुर को निपटा दी, या अतुल को ही ये गला घोट के, इतनी प्रॉक्सिमिटी में इनके रेफरेंसेस है ना, इसके बाहर सोच नहीं अतुल को मान लो गला घोट के निपटा दिया तुमने, और बॉडी को ऐसे ऑफिस के बाहर रखा है। मैं गारंटी दे रहा हूँ सड़ जाएगा, कोई छूने नहीं आएगा, ताऊ भी नहीं पूछने आएंगे क्यों नहीं जा रहा है। उसको वो PP किट पहना दो तो कोई। हाँ, बल्कि तुम रो मर गया, अतुल मर गया, तो सब बोले वो कुलदीप को खाली वो था कंसर्न, बाकी आसिफ खान और ताऊ तो फरार हो गए थे। पैंडेमिक आते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मानेगा ही नहीं कि डेथ हुआ है। हाँ, वो बोले कोरोना से मरा, छींक रहा था, थोड़ा सा नेटा वेटा लगा दो कि छींक विक निकल रहा था, वो लोग मान लेंगे। नेटा हाँ? नेटा लगा, पान का पीक मार दो उसको, वो मुंह से खून फेंका है। उस समय लोग ऐसे पागल हो गए थे, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था जिनको मर्डर करना था। कूपन ओपन की कोई जरूरत नहीं थी उस समय। नया जांच का विषय है कि उसमें हुए होंगे, समस्या है, बता दिया आपने। वी मिस दैट चांस, बट यस, प्रकृति है, दोबारा आपको चांस देती है। हत्या एक अपराध है, डिस्क्लेमर है ये। हाँ, और इसमें बहुत बहुत बड़ी सजा होती है भैया, ये सब न करें। यहाँ हम एब्सर्डिटी पे सिर्फ हंस रहे हैं। ये तो हम जस्ट उसके लिए बता रहे थे। हाँ, लेकिन ये है कि कोई बहुत क्रांतिकारी टाइप के ये ऐसा वैसा के लड़के नहीं होते जो इस चुनाव में बदला लेना होगा, और वो तो उसी मतलब कोई पूछे अरे तुम कूपन यूज किए? नहीं, अभी नहीं, चुनाव के बाद देखता हूँ। मैनिफेस्टो तो बहुत लंबा है। नवजोत सिंह सिद्धू पे आरोप है कि उन्होंने यूज कर लिया था। बल्ले बल्ले से किया था ना तुम। ये तो एब्सर्ड है। नहीं, बहुत ही विभत्स मांग है इनकी, नहीं पूरी होनी चाहिए, वरना ताऊ के हिसाब से 70%, मतलब 70 करोड़ ही रह जाएंगे। नहीं, और रोहिणी खड़से जी को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में इस तरह की चीजें हो रही है। मुंडे जी किसी का निपटा दिए बीच में, सुने? धनंजय मुंडे पे आरोप है कि उनके गुर्गों ने एक सरपंच की बेरहमी से मुंडी घुमा दी, बेरहमी से हत्या कर दी। पॉलिटिकल मर्डर तो वहां ऐसे हो रहे हैं। व्हाई डू यू नीड अ कूपन? अननेसेसरी गवर्नमेंट प्रोसीजर, ब्यूरोक्रेसी। सीधा काम कर दो, सुधर जाओ यार, मटन खाओ आप लोग। हाँ, अब तो असली वाला मटन आ गया उनके लिए महाराष्ट्र में, मतलब झटका वाला। मतलब
महाराष्ट्र में कल पास हुआ है ना, क्या? हिंदू झटका मटन। हाँ, हमको तो ये समझ नहीं कब ईद में वहाँ जाकर अलग ही चल रहा है। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं औरंगजेब का कब्र डिमोलिश कर देना चाहिए। कब्र कैसे डिमोलिश करोगे? वो तो डिमोलिश हुआ तभी तो दफनाया गया। अगर आपका उद्देश्य गड़े मुर्दे उखाड़ना है तो कर सकते हैं। ये अच्छा है। बाकी इस तक की क्या डिमांड हुई? जो आदमी मर गया बहुत पहले, डिमोलिशन हो गया बेचारे का, लड़ लड़ के मर गया, वहीं पे उसको दफना दिया गया। वहां पे कुछ है भी नहीं डिमोलिश करने वाला, बहुत खुद ही होशियार आदमी ढह था। चुका है। तो उसने कहा कि हमारे पे कुछ बनाना उनाना मत। उसने फ्यूचर देख लिया लगता है, तो कुछ नहीं बनाना, मिट्टी रहना चाहिए। जैसे जनरली लोगों के वो बड़े बड़े मकबरे बनाए जाते हैं। मकबरे होते हैं ना, उनका मकबरा नहीं होना चाहिए, बस कब्र रखियो, उसके ऊपर झाड़ लगा देना एक। क्योंकि वो आदमी को एहसास था ना, पिक्चर तो मैंने नहीं देखी है, पर ये उस आदमी को एहसास था, ऐसा लिखा हुआ है कि यार जो मैं कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। वो मेरा माफ होगा या नहीं होगा, डाउटफुल है। उन्होंने कहा ज्यादा मत करियो, अब उसको क्या उखाड़ना। पर यही है, चल रहा है, फ्री फॉर ऑल टाइप का सीजन है। लेकिन कुछ ये मुद्दे, कुछ सबसे बड़ा मकबरा वो बीजापुर के का गोल गुम्बद है ना, वो आदिल शाह का मकबरा, तो उसको मकबड़ा कह सकते हैं ना। हाँ। ये इस तरीके जो उल जुलूल मुद्दे उठते हैं, हंसी आने लगी है अब। मतलब वो बातें आप करो जो लॉजिकली या किसी तरीके से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हंसी से इतर ना, मुझे तो ऐसा लगता है पिछले कुछ महीनों से एक नॉर्मलसी सी आने की, मतलब वो बात है कि अब बहुत अधिक विवाद भी नहीं होता है इस पे, जितना विवाद आज से 4, 5, 6, 8 साल पहले होता था। और एक सब मुझे नहीं, वो एक्चुअली लोगों को कहने में भी थोड़ी शर्म आती थी। अब बड़े लोग बोलने लगते हैं ना, फिर सब छोटों का क्या है। पहले क्या होता था कि इधर उधर लोग, कोई रैंडम आदमी कहीं सड़क पे कुछ बोल रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। पर वो चीज जो है ना, बड़े लोग बोलने लगते हैं तो थोड़ा सा तनाव बढ़ा रहता है, मानसिक। होता कुछ नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। और टेम्परेचर हाई रहना जो है ना, अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, पर बुखार का लक्षण है। बुखार भी अपने आप में बीमारी नहीं है, किसी गंभीर बीमारी का लक्षण है। तो उसका आप क्या करें, पुलिस भी बिजी रहता है। रणबीर इलाहाबादिया को एक महिला पकड़ के खींच के एकदम एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर दौड़ा रही है, काला चश्मा पहन के लौंडा दौड़ भी रहा है ना? सीढ़ी चढ़ रहा है तरह। हाँ, चल रहा है। ऐसा लगता है लोगों की रणबीर में रन लिखा हुआ है तो दौड़ता ही रहेगा। ये देश है।